Hello everyone, this is Shalini and welcome to my channel Maths is Fun with Shalini। लास्ट के अभी तक के हम वीडियोस करते आ रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक फॉर द मैथ्स ओलंपियाड 2020 और आज हम करेंगे सॉल्व क्लास 6 के सैम्पल पेपर और इसमें मैं आपको दूंगी फुल एक्सप्लेनेशन एंड सम ट्रिक्स टू सॉल्व द पेपर इजीली इन द मेन एग्जाम्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम के जो डेट्स हैं वो तो इसमें सेम ही हैं बिकॉज लेवल 2 का है, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के एग्जाम्स हैं एसओएफ के, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के। तो इसके जो डेट्स हैं वो सभी सेम हैं, तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं है। मेरे जो लास्ट वीडियो में क्लास 5 के वीडियो में आपने देखा बिल्कुल सेम है। जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी सेम है। लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स में से 10 क्वेश्चंस आएंगे और अचीवर सेक्शंस में से, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि उसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक होती है, उसमें आपका एटीट्यूड चेक होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, किस तरह से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 सेक्शन होंगे आपके और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और इसको सॉल्व करने के लिए टाइम होगा 1 आवर। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन वाइज, मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आएंगे। तो आप ये पूरा एक बार चेक कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा। बाकी क्वेश्चन का स्टेटस जो स्टैंडर्ड होगा वो कैसा होगा और उसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक अ सिंगल मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड देन चूज द कैटेगरी टू विच इट बिलोंग्स। यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड हमको दिया हुआ है। ये जो वर्ड्स है FGOR ये जम्बल्ड है, इनको हमें प्रॉपर जमाना है और हमें बताना है कि ये क्या वर्ड बन रहा है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, सो सबसे पहले तो वर्ड है FGOR। सो सिंपली ये देखने में, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं दे पाऊंगी, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेंटली अपने आप से ही सॉल्व करने हैं, आपको बना के देखना होगा वर्ड कि क्या बनेगा। सो सिंपली इस जो यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनसे सिंपल जो मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है वो है फ्रॉग। आई थिंक कि आप सबके दिमाग में भी यही वर्ड आ रहा होगा क्योंकि यही जो बनता हुआ मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो दैट इज द फ्रॉग एंड फ्रॉग इज अंडर द एनिमल। एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉपर एनिमल बट देयर इज द ऑप्शन। अदर ऑप्शंस तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज एनिमल विच इज द करेक्ट आंसर। Next question is, Joy wants to save rupees 50 to buy a pair of roller blades. He plans to save rupees 2 in the first month, 4 rupees in the second month, 6 rupees in the third month and 8 rupees in the fourth month. सो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि वो किस तरह से मंथ वाइज सेविंग कर रहा है और अभी तक उसने 20 रुपीज जो है एज पर दिस टेबल 20 रुपीज उसने 4 मंथ में सेव कर लिए हैं और उसे सेव करने हैं 50 रुपीज। ओके, तो और कितने मंथ लगेंगे उसे 50 रुपीज सेव करने में, दिस इज द क्वेश्चन। Okay, if Joy continues this saving pattern, then how many months will Joy take to save rupees 50? तो 20 रुपीज तक तो यहाँ है, तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, हम उसे दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देखिए 2 रुपीज फर्स्ट मंथ में, 2 का डबल 4, ओके 4 रुपीज सेकेंड मंथ में, देन 2 3 जा 6, 6 रुपीज थर्ड मंथ में, 2 4 जा 8, 8 रुपीज फोर्थ मंथ में, सो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 5 जा 10 फिफ्थ मंथ में, ओके 2 6 जा 12 सिक्स्थ मंथ में और 2 7 जा 14 7 मंथ में। ओके,
अब हम यहाँ पर 20 रुपीज ऑलरेडी है, तो ये 20 भी इनमें ऑलरेडी हम ऐड कर लेंगे, ये सेविंग्स है जो वो सेव करने वाला है अनदर 3 मंथ्स में। ऑलरेडी वो 20 रुपीज सेव कर चुका है और ये एक्स्ट्रा वो और सेव करने वाला है। तो हम देखते हैं कितना हुआ है टोटल। 4 + 2 6, 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5, 56 rupees, and he had to save rupees 50. So we already completed the target. जो उसको मिला करना था 50 रुपीज सेव करना था, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। In 7 months he will save 56 rupees, so he can buy the roller plates, right? तो 7 मंथ में उसको 50 रुपीज बचाने के लिए कम से कम उसे 7 मंथ तक इस तरह से सेविंग करना होगा, right? So where is the 7 month? 7 month is in option B. So option B is the correct answer. Now this is the question of based on figures. तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं, यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कॉमा है, ये शायद आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर एक कॉमा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है ट्राइंगल, यानी कि टू ट्राइंगल। ट्राइंगल इंटू ट्राइंगल मीन्स टू ट्राइंगल। वी कैन राइट इट टू ट्राइंगल इक्वल्स टू square, square and triangle. So we can write it 2 square and 2 square and 1 triangle, right? So now ट्राइंगल की जो हमको वैल्यू है यहाँ पर मेंशन की हुई है। सेकंड इक्वेशन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल इक्वल्स टू 50, राइट? सो वी विल पुट 50 हियर, 2 into 50, and this is 2 square into 50 here also. Okay, 2 into 50, 100 equals to 2 square into 50. Now 2 square can be written as 100 upon 50. Is it? 50 यहाँ पर चला जाएगा इसके साथ डिवाइड में, कट 5 2s are 10. So square equals to 1 because 2 से 2 cancel. So square equals to 1 and triangle equals to 50. Now we have to find the value of circle so that we can compare the options. यहाँ पर जो options दिए हुए हैं कि circle छोटा है, triangle बड़ा है या square बड़ा है, हम कब compare कर पाएंगे? जब हमें इस सर्कल की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हमें देखिए ये सेकंड इक्वेशन में ट्राइंगल की वैल्यू हमें मिल गई है, स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। सो वी विल पुट ट्राइंगल इज 50 and square is 1. So 50 into 1 equals to 2 circle. Circle into circle is 2 circle. So this is 50 equals to 2 circles. So circle equals to 25. Because 2 यहाँ आके नीचे 50 के नीचे divide हो जाएगा, so it is 25. So now we have all three values. Square is 1, circle is 25 and triangle is 50. So let's go to the first option. First option क्या है? Circle is less than triangle. Circle की वैल्यू जो है वो ट्राइंगल की वैल्यू से कम है. Is it? Yes, it is true. Circle is 25 and triangle is 50. So option A is true. Right? Next option हम देख लेते हैं. वैसे we got our answer in option A, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बड़ी है सर्कल से, नो, बिकॉज स्क्वायर जो है वो लीस्ट वैल्यू है उसकी 1 है. ट्राइंगल की वैल्यू छोटी है स्क्वायर से, नो. ट्राइंगल की वैल्यू छोटी है सर्कल से, नो, बिकॉज ट्राइंगल इज ग्रेटर देन circle. So first option is the correct option. So we will choose the option A as our answer. So now fourth question is, according to the diagram, how many students have more than one favorite type of book? यहाँ पर 3 ovals या circles आपको दिख रहे हैं और ये तीनों एक दूसरे को overlap कर रहे हैं. Overlap करने का मतलब है
एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, लाइक दिस। ओके, इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये वाला जो सर्कल है ये है फैंटेसी का, इसे F कर लेते हैं। ये है बायोलॉजी का और ये है मिस्ट्री का। तो इसके इस एरियाज में जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उस एरियाज में जितने भी स्टार हैं, यहाँ पे स्टार का मतलब है स्टूडेंट, पर स्टूडेंट जितने स्टार है उतने स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये जो एरिया जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फेवरेट स्टूडेंट, यानी कि इसके अंदर जितने भी स्टार हैं या इस एरिया में जितने भी स्टार्स हैं, वो सिर्फ ये पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट उनका फेवरेट है, यही एक बुक उनकी फेवरेट है। ओके, तो हमें ये वाला जो है नहीं लेना है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन वन फेवरेट टाइप ऑफ बुक। मोर देन वन फेवरेट का मतलब है ओवरलैप वाला एरिया हमको लेना है। ओवरलैप वाला एरिया क्या है? ये वाला, जिसमें ये तीनों ओवरलैप करके मिक्स हो रहे हैं। मोर देन वन का मतलब है एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं या फिर तीनों फेवरेट बुक हो वो भी हो सकते हैं। तीनों फेवरेट बुक वाला एरिया कौन सा है? ये, जहां पर तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो एरिया है, उसमें जो स्टूडेंट है उसको तीनों बुक पसंद है। तो वो कितने स्टूडेंट है? वो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक ही स्टार है। ओवरलैप जो तीनों को कर रहा है उसमें सिर्फ एक ही स्टार है। तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं, ये वाला एरिया, इसमें कितने स्टार्स हैं, टोटल कितने स्टार्स हैं ओवरलैप वाले एरिया में? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 is in option D. So option D is the our correct answer. ओके, ओवरलैप का मतलब है वो उसको स्टूडेंट को ये बुक भी पसंद है, दूसरी बुक भी पसंद है। जहां पर दोनों बुक्स का फिगर ओवरलैप कर रहा है, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों बुक्स पसंद है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग से। इन पारुल्स गार्डन देयर आर 25 रोज ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, उसके हम हमेशा वर्ड प्रॉब्लम करते समय जैसे जैसे जो जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं उसे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़कर सुनाई है फर्स्ट लाइन, सो वी विल नोट डाउन दिस। तो उससे क्या होगा, हमको बाद में हम जब अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो हमें सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो हमको अभी फर्स्ट स्टेटमेंट से समझ में आया है, that is number of rows equals to 25. Now she has 5 more rows of peppers than tomatoes and 2 fair rows of cucumbers. 5 more rows का मतलब है plus 5 rows than tomato, then tomato. Okay, और fewer का मतलब है minus 2 rows than tomato. ये है पेपर के लिए एंड दिस इज फॉर कुकुम्बर। ऐसा ही लिखा हुआ है, ओके, ऐसा ही हमको लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इफ y रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज फॉर टोमेटोज, अब टोमेटोज की नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट किया है? y से। then which number sentence can be used to find how many rows of each vegetables were planted? अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमको बोला गया है कि y है नंबर ऑफ टोमेटोज, टोटल है 25, हमको लास्ट में चाहिए 25। ओके, सो नंबर ऑफ टोमेटोज जो है वो है y, सो वी विल राइट y इज नंबर ऑफ टोमेटोज प्लस नंबर ऑफ रोज ऑफ पेपर्स। पेपर्स की रोज क्या है? जितनी टोमेटोज की रोज है उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो पेपर की रो है। ओके, प्लस मैं यहाँ पे प्लस क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि सारी रोज को ऐड करके हमें टोटल 25 चाहिए, तो हम सबका नंबर ऑफ रोज ऐड करेंगे तभी मिलेगा, इसीलिए मैं इस तरह से इक्वेशन बना रही हूँ। अब कुकुम्बर के लिए क्या लिखेंगे? y टोमेटो की रोज से 2 रोज कम, यहाँ पे देखिए -2 रोज लेस देन टोमेटो, सो दिस इज द इक्वेशन। और टोमेटो का, पेपर का एंड कुकुम्बर का, तीनों के रोज का टोटल
25 because total number of rows is 25. So this is the equation. Where is this equation? See, this equation is in option D. y को बाद में लिखा हुआ है, just to make you confuse, आपको नहीं होना है, y को हमने पहले लिख दिया है, but क्योंकि प्लस साइन के साथ है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं as per the rule, as per the addition property, आप नंबर को a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें, both are same. तो यहाँ पर आप y को चाहे आगे लिख दीजिए या पीछे लिख दीजिए, the value will be same. तो यहाँ पर option D is our correct answer. Which of the following figure have at least two lines of symmetry? Lines of symmetry का क्या मतलब होता है? Lines of symmetry का मतलब होता है जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसमें मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी जो रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, जो फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो यहाँ पर जो चारों फिगर्स बने हुए हैं, इसमें आप कोई भी अगर लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर ये स्टार है, इसके साथ अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये इक्वल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी या ये यहाँ ड्रॉ हो जाएगी. सिमिलरली इन पॉइंट्स पर भी ड्रॉ हो सकती है लाइंस ऑफ सिमेट्री. ये देखिए, इन पे भी ड्रॉ हो जाएगी. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. और इसी तरह से इस फिगर में भी, ये फिगर में ऑलरेडी ही ये डिवाइड है इक्वल पार्ट्स में, तो दिस इज ऑल्सो द already the example of line of symmetry, and all three others are also the example because ये फिगर कुछ इस तरह से नहीं बना हुआ है. सपोज कीजिए ये स्टार कुछ इस तरह से बना होता, राइट. सो दिस इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते टू इक्वल पार्ट्स में. बट यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं बिकॉज इट हैज 8 कॉर्नर्स. सो हर कॉर्नर से आप लाइन डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली इट हैज 6 vertices or 6 corners. Q has, so and this is 4, right? तो इस तरह से हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दिस फिगर इज ऑलरेडी द लाइन ऑफ सिमेट्री. सो हमें चारों ही में लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसमें हमें बताना था एटलीस्ट 2, बट मैक्सिमम कैन बी 4 ऑल्सो. सो D इज द ऑप्शन. P, Q, R and S, all figures have the line of symmetry. Subtract 29.375 from the sum of 85.75 and 5.9. तो 85.75 and 5.9 को हम ऐड कर लेते हैं. ओके, 9 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वहां 0 है. ओके, सो नाउ वी विल ऐड 5, 9 plus 7, 16, 6, carry forward 1, 5 plus 5, 10, plus 1, 11, 1, decimal as it is आ जाएगा यहाँ पर, and 8 plus 1, 9. So 91.65. Now we have to subtract 29.375. Okay. अब यहाँ 6, 5 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे थर्ड प्लेस है, तो we can write here 0. जहां पर कुछ नहीं होता डेसिमल के बाद वी कैन इंक्लूड 0, बिकॉज 0 जो है वो लेस देन 5 होता है, तो उसको लगाने से आगे वाली वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. इट विल बी 0.65 ओनली. ओके, तो हम 0 यहाँ पर लगा सकते हैं. सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट. सो दिस इज 0, सो वी विल बोरो द 1. 10 minus 5, 5. It is 4. 14 minus 7, 7. And it is now 5. 5 minus 3, 2. Decimal as it is. 11 minus 9, 2. And 8 minus 2, 6. So 62.275, that is option A. So option A is the correct answer. The 5-day forecast for the South Pole lists the low temperature in Fahrenheit as -24, -28 degree, -29,
-25 and -30 degree Fahrenheit. Which choice shows the temperature in order from lowest to highest? Lowest to highest का मतलब है ascending order, right? ascending order में हमें इसे जमाना है. अब आप सबको नंबर लाइन तो पता है, ओके? नंबर लाइन में इस तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और इस तरफ होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स जब 0 से दूर जाते हैं तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ओके? क्योंकि ये सब +1 +2 +3 ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है. बट इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव में -1 -2 -3 जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिकॉज -1 डिग्री टेम्परेचर पर जितना ठंडा होगा उससे कहीं ज्यादा ठंडा होगा -7 डिग्री टेम्परेचर पर, ओके? तो यहाँ पर वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है बट उसका जो मतलब वैल्यू यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं बट उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ओके? नंबर इस तरफ जा रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं. तो -30 जो है वो सबसे छोटा होगा क्योंकि वो इस तरफ है, ओके? और जो -24 डिग्री है वो टेम्परेचर ज्यादा है. -30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम है, ओके? सो -30 वाला जो है वो हम कहाँ लेंगे? ये वाला ऑप्शन देखिए, इनमें तीनों में -30 है लेकिन उसके बाद बाकी -29 29 28 28 24. दिस इज रॉन्ग. 24 नहीं होगा, पहले 25 होगा देन 24. सो ऑप्शन सी हैज प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर. तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. What is the value of given expression? यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 + 3 × 3 4 + 3. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये जो बाहर ब्रैकेट के 3 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले जो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है इसे सॉल्व करना है एज पर बोर्डमास रूल. बोर्डमास रूल्स के हिसाब से हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है देन एडिशन, ओके? मैं इन सब पर ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहां जाकर सारे टॉपिक्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं. सो बोर्डमास रूल्स के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे. सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9, देन वी कैन add 4 + 3 7. Now again this is multiply, so we will solve it first. 9 + 3 हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. 9 7 ज़ा 63. 3 + 63 66. Where is 66? It is in option D. So option D is our correct answer. Mohit is selling candy bars. He has chocolate bars, nut bars, and mint bars. If a customer buys 2 bars and the bars are not of the same type, then how many different combination are possible? Okay, यहाँ पर उसके पास है 3 bars. Suppose we make it by graphics. This is chocolate bar, this is nut bar, and this is mint bar. ओके, सो कस्टमर को परचेस करनी है 2 बार्स लेकिन वो सेम नहीं होनी चाहिए. 2 चॉकलेट बार, 2 नट बार या 2 मिंट बार वो सिलेक्ट नहीं कर सकता है. 1 चॉकलेट बार या 1 नट बार सिलेक्ट कर सकता है. सो दिस इज वन फर्स्ट कॉम्बिनेशन. या फिर वो 1 नट बार या 1 मिंट बार सिलेक्ट कर सकता है. दिस इज द सेकेंड कॉम्बिनेशन. या फिर वो 1 चॉकलेट बार या 1 मिंट बार सिलेक्ट कर सकता है. This is the third combination. There is no other possible combination. Okay, so number of combinations are 3. वो 3 types से 2 bars को combine करके बना सकता है कि उसे कौन सा select करना है. So where is number 3? Number 3 is in option A. Option A is our correct answer. Vinita can type 28 words per minute. Per minute मतलब in 1 minute. In 1 minute, she can type 28 words. At this rate,
हाउ मेनी वर्ड्स कैन विनीता टाइप इन 5.5 मिनट? 1 मिनट में इतने वर्ड्स टाइप करेगी तो 5.5 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप कर सकती है? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी ईच एंड एवरी का पूछते हैं, बताते हैं, ऑलरेडी वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, और मोर की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, आस्क की जाती है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। और अगर मोर की वैल्यू ऑलरेडी दी हो और आपको ईच एंड एवरी यानी सिंगल की वैल्यू निकालनी हो तो वी ऑलवेज डिवाइड। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई है, डेसिमल है, डेसिमल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये वाले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इन 20 है, 5 4 जा सॉरी 5 8 जा 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 5 2 जा 10 plus 4 40. Now this 5 similarly 140. Okay, so this is 154. और डेसिमल कहाँ लगेगा? बिकॉज ये हम इस तरफ से अपने राइट से काउंट करना शुरू करते हैं, 8 डिजिट के बाद है तो इधर भी राइट से काउंट करना शुरू करेंगे सिंगल डिजिट के बाद। सो इट इज 154. वेयर इज 154? इट इज इन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. At a school, there are 704 desks to place into 22 classrooms. If the equal number of desks is placed in each classroom, then how many desks will be there in each classroom? 704 डेस्क को हमको 22 क्लासरूम में इक्वली डिवाइड करना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। तो हम सॉल्व कर लेंगे। 22 ये 3 टाइम्स जाएगा, 22 3 जा 66, माइनस करेंगे 70 minus 66 it is 4, bring down the 4, 22 2 जा 44. So 32 desks per class, 32 डेस्क आएंगी पर क्लास। तो 32 कहाँ है? इट इज इन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. A vessel has 5 liter 120 milliliter of mango shake. How many glasses each of 40 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विथ इट? सबसे पहले तो क्योंकि हमको ग्लासेस की कैपेसिटी ml में है और ये 5 लीटर 120 मिलीलीटर में है, सो वी विल कन्वर्ट इन होल इनटू द मिलीलीटर. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, हम सबको पता है. सो 5 लीटर इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर प्लस 120 मिलीलीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. We will add 5120 मिलीलीटर. Now 5120 मिलीलीटर से हमें 40 ग्लासेस इक्वली भरने हैं, इक्वली डिवाइड करने हैं. इसका मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन. ओके, सो अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे. 40 1 जा 40, दिस इज 1, 5 minus 4 1, bring down 2. ओके, 43 जा 120 करेंगे which will be more, so हम करेंगे 42 जा 80. ओके, 2 and 11 minus 8 is 3. Now bring down 0, 320, 48 जा 320. So no remainder. So 40 glasses can be filled with 120 ml of mango shake. Okay, 120 कहाँ 128 कहाँ पर है? It is in option D. So option D is our correct answer. Now achiever section. This is most important section and it is different from your daily सिलेबस बुक. तो उससे थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड हाई होगा, थोड़े से ट्रिकी होंगे क्वेश्चंस. आप प्रॉपरली उसको पढ़ेंगे विद कंसंट्रेशन सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अब हम पढ़ते हैं इसे. फिल इन द ब्लैंक्स. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर. पैरेललोग्राम कैसा होता है सबको पता है हमें. दिस इज द पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल पर मेरा वीडियो पीछे मैं इसमें लिंक दे दूंगी. पूरा आपको क्लास 6 का पूरा प्लेलिस्ट में इसमें वीडियो के बाद दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. उसमें आपको ये क्वाड्रिलेटरल की सारी इंफॉर्मेशन उसमें है, उसमें एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है. ओके, सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती है? इक्वल, यस, चारों ही ऑप्शन में है इक्वल एंड पैरेलल.
सो इन P वी विल राइट इक्वल और Q की जगह पर हम लिखेंगे पैरेलल। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होती हैं हमेशा इक्वल और पैरेलल। सेकेंड पॉइंट है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड, जिसमें सिर्फ एक साइड जो है वो पैरेलल होती है, एक तरफ की अपोजिट साइड पैरेलल होती है और दूसरी साइड की नॉन पैरेलल होती है, इस तरह का जिसमें दो साइड पैरेलल है एंड दिस बोथ साइड्स आर नॉट पैरेलल, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ओके। सो आर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है आर, उसमें आएगा ट्रेपेजियम। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उस तरह के पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। ओके, ये सारा आपको मेरे क्वाड्रिलेटरल वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज प्लीज उसे जाकर एक बार जरूर देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये चारों ऑप्शन कहाँ है, इक्वल, पैरेलल, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस। सी हियर इन ऑप्शन सी, इक्वल, पैरेलल, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस, चारों ऑप्शन यहाँ पर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। यस, क्योंकि जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो तो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 7, 13, 11, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। यस, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन यही होती है। आप जानते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। ओके, अब जो इसके फैक्टर्स हैं हम इनको अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, सो दिस इज 12 which is twice the 6. 12 is twice of the number, so 6 is the perfect number. 6 is called the perfect number जिसके फैक्टर्स का सम डबल आए, नंबर से डबल आए, तो 6 का डबल 12, तो 6 इज द परफेक्ट नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो अब ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स and 2 is true. No, both statements are true. Yes, option C is our answer because here both statements are true. So we will select the option C as our correct answer. So this was my video for class 6 सैम्पल पेपर्स। आई होप कि मेरा हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में है जो क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि वो क्वेश्चन क्या है, वो डाउट क्या है। मैं उसे क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी, उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है क्लास 7th का सैम्पल पेपर। उसमें हम सॉल्व करेंगे विद द सेम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड विद द लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।